हाँ भैया देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, जैसे क्या मतलब है इसका। अब जैसे हम पहले, इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं कि अगर हम कोई भी कंडक्टर ले लें, जैसे ये कंडक्टर ले लिया, अब इस कंडक्टर के सिरों के बीच यानी इसके एंड्स के बीच हमने एक बैटरी लगा दी, या बैटरी लगा दी मतलब ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव है। ठीक, तो ये हम उल्टा कर दे रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं पॉजिटिव और इसको कर दे रहे हैं नेगेटिव, ये इस तरीके से। ठीक, अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, पॉजिटिव की ही तरफ तो जाएंगे, और ये नेगेटिव। इस तरीके से हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। तो अब जब बैटरी आप जोड़ेंगे तो मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो सब जाएंगे, किधर जाएंगे, उस तरफ। क्यों, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और इधर होता है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। दूसरा ये क्या करेगा, इसको नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, धक्का देगा, रिपल करेगा, ठीक है, दूर भगाएगा, और वो क्या करेगा, इनको बुलाएगा। ठीक, तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो इसमें आयंस बनते हैं। अब कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वहां आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, अब आने वाले, यानी कहने का मतलब ये है आयन भी इसमें होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन उन आयनों से टकराएंगे, कोलिजन करेंगे, और जब कोलिजन करेंगे, टकराएंगे, जैसे अगर हम हाथ भी रगड़े तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनसे टकराएंगे तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक, अब जो हीट प्रोड्यूस होती है इसी को क्या कह देते हैं, हीटिंग इफेक्ट। भाई अरे आपने एग्जांपल देखा है, हीटर है नहीं, हीटर आपने देखा है, हीटर में क्या होता है, करंट पास कराते हैं और कितनी तेजी से उसमें हीट निकलने लगती है, हीट के साथ साथ उसमें रोशनी भी निकलती है। ठीक, बल्ब है, बल्ब जैसे ये CFL की बात नहीं कर रहे हैं, LED की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें भी हालांकि हीट निकलती है लेकिन कम निकलती है, हीट लॉस कम होता है इसमें। लेकिन जो बल्ब आता है आपका ग्लास वाला, वो लगाइए तो उसमें फिलामेंट लगा रहता है। आप हाँ ज़्यादा देर तक अगर बल्ब जल रहा है तो आप उस पर हाथ नहीं लगा सकते हो, लगा दोगे हाथ पकड़ लोगे, है कपड़े से पकड़ के तब निकालना पड़ेगा। ठीक, क्यों है, वो हीटिंग इफेक्ट है, वहां पर करंट पास हुई और करंट पास होने की वजह से वो गर्म हो गया, हीट हो गया। तो यही क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट। जब किसी वायर से अगर करंट पास होती है तो वो वायर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक के पास होने की वजह से वो गर्म हुआ है, हीट हुआ है, इसलिए कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये हीट कहां से आई, हमने भी क्या कहा, टकराएंगे, टकराने की वजह से आई, यानी यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये कुछ वर्क करेंगे, कुछ एनर्जी लॉस करेंगे। तो वो वर्क डन आपने पढ़ा है पहले, कितना होता है, W = Q × V, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। अब हम कहें यहां से यहां तक, जैसे मान लो करंट पास करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो जाहिर सी बात है करंट इधर जाएगी, करंट इधर जाएगी। तो इसके लिए क्या कह सकते हो, W = Q की क्या रख देंगे, IT तो क्या हो जाएगा, VIT। जब हमने Q की वैल्यू IT रख दी तो ये फॉर्मूला हो गया VIT। अब इसको जो लिखते हो आप किस में लिखते हैं, जूल में। ठीक, तो ये वर्क डन है। अब हम जूल को चेंज कर लें कैलोरी में, और कैसे चेंज करेंगे, तो आप यही बन जाएगा हीट, प्रोड्यूस हीट की अगर बात करें, प्रोड्यूस हीट, तो आप कहोगे वर्क डन के इक्वल होगी, लेकिन उसको किस में नापेंगे, उसको नापेंगे कैलोरी में। तो आप प्रोड्यूस हीट की अगर बात करें, प्रोड्यूस हीट, तो ये कितनी होगी, H = W अपॉन क्या करते हैं, 4.18 या 4.2 कर दो, डिवाइड कर दिया। किसमें चेंज हो गया, अब ये कैलोरी में चेंज हो गया। ठीक, कैसे भैया, हमने क्या पढ़ा था, 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर रख दी है, तो अगर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो चलो इसको हम क्या कह सकते हो, सिंपल आप समझ सकते हो कि अगर हम जूल को कैलोरी में चेंज करना है तो 4.2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जूल जो होते हैं, जूल एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने जूल और कैलोरी में रिलेशन भी बताया था, W = JQ। जे क्या है, जूल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 4.18। ठीक, तो वही बात तो आ गई भाई, W = क्या आ गया, 4.18 क्यों। ठीक है, तो ये इसी के इससे निकाल लिया गया है। खैर वो अभी पढ़ना नहीं है आपको तो वो छोड़ो, ये समझ लो।
अब यहां पर इसकी वैल्यू लगा दो तो क्या आ जाएगा, H इक्वल टू आ जाएगा VIT अपॉन 4.2। ये पहला फार्मूला है प्रोड्यूस हीट का। दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है कि हम V की वैल्यू रखते हैं, V इक्वल टू क्या होता है IR, रखो जरा तो क्या हो जाएगा, H इक्वल टू यहां रखेंगे IR और IT अपॉन 4.2, तो कितना हो गया, तो कहोगे I स्क्वायर RT अपॉन 4.2। ये सेकेंड फार्मूला हो गया, H इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 4.2। ये कितना, सेकेंड। पहला फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये। क्या और भी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकता है। अगर इसी में हम रख दें क्या चीज, देखो यहां से क्या आ सकता है, I इक्वल टू V अपॉन R। अब जरा इसमें लगाओ तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की जगह V, इसकी जगह V अपॉन R, और ये T अपॉन 4.2। क्या हो गया ये, जरा ध्यान दें, H इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर, और इधर क्या है T, और नीचे क्या आया 4.2 R। एक ये फार्मूला हो गया। ठीक, समझ रहे हैं? तो तीन फार्मूले ये किसके हो गए, प्रोड्यूस हीट के। प्रोड्यूस हीट समझिए कि हीटिंग इफेक्ट क्या है, कि किसी भी वायर में करंट अगर फ्लो होगी तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है यही क्या हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, समझे? और इसके फार्मूले ये हो गए। ठीक, क्लियर? अब इसके बाद और कौन सा टॉपिक जो समझ में नहीं आया? अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। पहले तो पावर समझ लो भाई। पावर हम जनरली यूज करते हैं, अरे बहुत उसके पढ़ने की पावर बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त करने की पावर बहुत ज़्यादा है। तो पावर का मतलब क्या है नहीं, जैसे बहुत से कहते हैं उसकी काम करने की पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पावर है। तो हम इसमें पावर जो लेते हैं, पावर शब्द जो, पावर जो वर्ड यूज आप कर रहे हैं, शक्ति, कितनी शक्ति है, कितना ताकतवर है। ठीक, ये कैसे आप नापते हैं कि मान लो दो इंसान हमने ले लिए, दो लोग, और उनसे को हमने किसी काम को डटा दिया, तो एक जो है जल्दी काम कर ले वही काम, और एक को देर लगे, तो पावर किसकी ज्यादा हुई, जो जल्दी काम कर लेता है। मतलब वर्क कितना किसने किया, जो ज्यादा वर्क कर ले वो उसकी पावर ज्यादा है। अब यहां पर है इलेक्ट्रिकल पावर, तो इलेक्ट्रिकल पावर तो इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिकल सर्किट की हमने बात कर ली। ठीक है, अब इस सर्किट में करंट जो है फ्लो हो रही, तो अभी हमने क्या कहा था, जब करंट फ्लो होगी तो इसमें वर्क होगा। ठीक है, जितना इसमें वर्क हो रहा है उसको ऊपर लिखें, और टाइम कितना लगा। मान लो यहां से हमने आपसे कह दिया भैया ये यहां पर क्यू चार्ज यहां से यहां तक तुमको लेकर के जाना है। ठीक, अब तुम मार कंधे पे लाद करे क्यू चार्ज यहां से लेके यहां तक लेके गए। ठीक, आपको कुछ टाइम लग गया, मान लो टाइम लग गया T। ठीक, तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, दो पॉइंट्स है A और B, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है B, और आप Q चार्ज कंधे पे लाद करके यहां से यहां तक ले जा रहे हो। हम पूछे आपने कितना वर्क किया, तो आप कहोगे वही किया पुराना वाला हिसाब, W = QV, इतना हमने वर्क किया। अब इस वर्क यहां से यहां तक चार्ज को ले जाने में आपको टाइम लग रहा हो T सेकेंड। बस आपने जो वर्क किया है, आपने जो वर्क किया है यहां से यहां तक चार्ज ले जाने में, उस वर्क को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो आप कहोगे सर ये तो रेट ऑफ वर्क डन निकल आया। इसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ वर्क डन। क्यों, किसी भी चीज को हमने ये पहले समझाया, किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर दो उसका रेट निकल आता है। ये कल परसों ही बताया था, वही चीज आज भी है कि W को हमने T से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, रेट ऑफ वर्क डन। और बाई मशीन हो सकता है, या तुम ले जा रहे हो तो तुम आ जाओगे, या कोई और लेके जा रहा है तो वो आ जाएगा। मतलब कोई भी कर्ता हो सकता है, कोई वर्क करने, एक्सटर्नल कोई भी हो सकता है जो वर्क कर रहा है। ठीक, तो यहां पर ये क्या हो गया, रेट ऑफ वर्क डन। और रेट ऑफ वर्क डन को ही हम कह देते हैं कि यही पावर है, इसी को पावर कह देते हैं। कितनी देर में उसने सर्किट में जितनी एनर्जी उसने खर्च की अपॉन टाइम, यही क्या है, उसकी पावर है। अब हम ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये हो गया इलेक्ट्रिकल पावर। द रेट ऑफ कंज्यूम एनर्जी इन अ सर्किट, कंज्यूम एनर्जी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। इसका ये फार्मूला होता है। ठीक, अब डेफिनेशन इसकी आप ये लिख लेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं इसके फार्मूले की। तो फार्मूला तो आपके सामने हो ही गया कि P इक्वल टू क्या आया, W/T। एक तो यही फार्मूला हो गया। अब आप कहोगे हमने तो पढ़ा W = VIT, अभी पढ़ा था।
थोड़ी देर पहले, तो लगा दो इसमें, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू VIT/T, ये T कैंसिल, P इक्वल टू क्या आ गया VI, ये दूसरा फार्मूला आपका आ गया, पहला ये, दूसरा ये। ठीक, क्या और भी कोई फार्मूला हो सकता है? तो कहोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है, लगाओ इसमें, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा IR, और I क्या हो गया, क्या हो गया P इक्वल टू I²R, तीसरा फार्मूला ये हो गया। क्या और भी कोई हो सकता है? तो आप कहोगे इसमें हम I की वैल्यू अगर लगा दें, अभी हमने किसकी वैल्यू लगाई थी, अभी किसकी वैल्यू लगाई, अभी लगाई V की वैल्यू, अब हम लगाए I की वैल्यू, कैसे, जैसे इसी में भाई इसके हिसाब से I इक्वल टू कितना हुआ V/R हुआ, लगा दो इसमें, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू V और V/R क्या बना V²/R, ये आपका। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये इसके फार्मूले हो गए। अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट पूछ लेते हैं, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनिट तो 100% पूछते हैं पावर की, इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो कैसे निकालोगे, कहेंगे यूनिट ऑफ क्या, P मतलब पावर, तो यूनिट ऑफ क्या रखोगे, ऊपर W की यूनिट क्या होती है जूल, और नीचे क्या रखोगे सेकंड, भाई T की यूनिट सेकंड होती है, जूल पर सेकंड, इसी को कह देते हैं वाट, जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं। तो यूनिट ऑफ P, यूनिट ऑफ पावर क्या हो गई, वाट हो गई। अदर यूनिट की बात करें तो अदर यूनिट की जब बात करेंगे तो इसमें आएगा किलोवाट हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा, किलोवाट बराबर क्या, कहीं भी किलो लगे, किलो कहीं लगे, किलो को हटा दोगे 10⁻³ लगा दोगे और ये वाट हो गया। तो किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट। ठीक, जैसे कहते हैं किलोमीटर, जो 1 किलोमीटर में क्या होता है 1000 मीटर होते हैं ना, 10⁻³ मीटर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वही हिसाब इसका, किलो कहीं भी हो, किलोग्राम, किलो हटाओगे ग्राम में बदलो 10⁻³ लगाओगे, ऐसे किलोवाट ये हो गया। अब कहें मेगावाट है नहीं, ढेर सारी है, मेगावाट, तो मेगा और आपने कह दिया वाट, तो मेगा जब हटाओ 10⁻6 लगाओगे, कितना हो गया, वाट हो गया। ये एक होता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर शॉर्टकट में HP लिखते हैं इसको। एक हॉर्स पावर बराबर जो होता है वो 746 वाट होता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक, ये चीज होती है। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो, कहीं कहीं ऐसा होगा कि तुम्हें ये फॉर्मूला दूसरे तरीके से यूज करना होगा। कैसे, कहेंगे W इक्वल टू V इंटू T। ये W क्या है, ये W वर्क डन है, वर्क डन बोले तो एनर्जी भी कह सकते हो। तुम्हारे घर में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप। पूरे घर की कितनी पावर है भैया, कई किलोवाट की पावर है। अरे आपने सुना होगा 1 किलोवाट का कनेक्शन, 2 किलोवाट का कनेक्शन, 3 किलोवाट का कनेक्शन, वो किलोवाट मतलब पावर का। अब तुम कितने घंटे अपने घर में लाइट चला रहे हो, उसी हिसाब से क्या निकल आएगी, एनर्जी निकल आएगी। ठीक, तो एनर्जी अगर निकालनी हो, कंज्यूम एनर्जी, तो इसी से बन जाता है। अगर हम यहां लिख दें कंज्यूम एनर्जी, तो क्या मतलब हुआ, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप रख दें यहां पर वाट और इनटू रख दें टाइम। ठीक, अब अगली हेडिंग क्या है, किलोवाट आवर्स और 1 यूनिट। देखो घुमा के हम यहीं पे ले आए थे। अब देखो इसी फार्मूले से ये चीज निकाल सकते हो, इसी फार्मूले से। अगर मान लो हमने लिया हो किलोवाट में, हम इसको नापे किसमें, किलोवाट में, और इसको नापे किसमें, आवर्स में, तो क्या होगा, तो ये किलोवाट आवर्स तो आ गया। तो बहुत टफ चीज नहीं है और बहुत बार पूछा गया, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया, ये सब लोग वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, किलोवाट आवर्स क्या करना है, बस ये फॉर्मूला हमने क्या कहा पता होना चाहिए, W इक्वल टू PT। रटने को तुम रट लो, लेकिन इससे बड़े आराम समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखो क्या है, किलोवाट आवर्स। अब 1 किलोवाट आवर्स कितना होगा भाई, अगर मान लो हम पावर जो हमारे घर में है उसको हम किलोवाट में नापें और टाइम किस में नापें, घंटे में, तो वो क्या आएगा, किलोवाट आवर्स हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं। तो 1 किलोवाट आवर्स का क्या मतलब होता है, 1 किलोवाट, यहां लिखते 1 किलोवाट आवर्स, इसका क्या मतलब। अब हमारे घर का जो सर्किट है, पूरा जो सर्किट फैला हुआ है, वो सर्किट कितना होना चाहिए, 1 किलोवाट का होना चाहिए। कितना, 1 किलोवाट का होना चाहिए। और 1 घंटे तक, 1 आवर्स तक आप इसमें करंट फ्लो कराते रहे,
तो जितनी एनर्जी खर्च होगी वो क्या आएगी, 1 किलोवाट आवर्स आएगी। अरे सिंपल सी बात भाई, क्या है, सर्किट कितना ले लिया, सर्किट की पावर कितनी है, कितनी, 1 किलोवाट। सर्किट की पावर कितनी, 1 किलोवाट। अब कितनी देर सप्लाई दे रहे हो, 1 घंटे तक। जब 1 किलोवाट तुम यहां रखोगे और 1 घंटे तक सप्लाई करोगे तो 1 किलोवाट आवर्स तो आएगा। ठीक, तो यही इसकी डिफिनीशन हो गई। भैया हमारे घर का जो सर्किट है वो पूरा सर्किट की पावर कितनी है, 1 किलोवाट है। हम उसमें 1 घंटे तक सप्लाई दे रहे हैं, तो जितनी एनर्जी खर्च होगी वो 1 किलोवाट आवर्स आएगी। तो ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद ये किसके बराबर होता है, बहुत बार यही पूछा गया है कि 1 किलोवाट आवर्स जो है किसके इक्वल होता है भाई। तो देखो यहां पर आपने लिखा 1 किलो वाट आवर्स, ये बराबर इक्वल साइन लगाया। अब किलोवाट, 1 किलोवाट को तुम वाट में चेंज करो तो क्या करोगे, 10 की पावर 3 वाट। ठीक, और घंटे को सेकंड में चेंज करो। जब घंटे को पहले मिनट में चेंज करोगे तो 60 मिनट, फिर मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो इतना हो गया, ये आ गया सेकंड। इनको कितना होगा 3600, 10 की पावर कितना आया 3, और ये क्या हो गया वाट और सेकंड। ठीक, वाट सेकंड को हम क्या कहते थे, जूल। जूल तो क्या हो गया, ये हो गया 3.6, 1 2 3 बढ़ा दिए 10 की पावर 6, क्या आ गया, जूल आ गया। क्या मतलब हुआ, 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू होता है इतने जूल। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और हर साल लगभग आता है ये। ठीक, तो डेफिनेशन इसकी और ये रिलेशन कई बार पूछा जा चुका है।